प्राचीन काल की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। वे वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते रहे। अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। समय बीता और रानी को एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री रूप, गुण और विद्या में अद्वितीय थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयं एक उपयुक्त वर की खोज में निकली। यात्रा के दौरान उसने सत्यवान नामक एक राजकुमार को देखा, जो एक वनवासी तपस्वी जीवन बिता रहा था। सत्यवान का जन्म एक समृद्ध राजवंश में हुआ था, लेकिन उनके पिता राजा द्युमत्सेन किसी कारणवश अपना राज्य खोकर अंधे हो गए और वन में निवास करने लगे। सावित्री को सत्यवान के चरित्र और गुणों से प्रेम हो गया और उसने निश्चय किया कि वह उसी से विवाह करेगी। जब सावित्री अपने माता पिता के पास लौटी और सत्यवान से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तो नारद मुनि वहां उपस्थित थे। उन्होंने सावित्री को चेतावनी दी, सत्यवान अत्यंत गुणवान है, परंतु उसकी आयु अल्प है। 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति ने यह सुनकर सावित्री को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, धर्म और प्रेम के मार्ग पर मैंने जो निर्णय लिया है, उससे पीछे नहीं हटूंगी। सत्यवान ही मेरे लिए सर्वस्व है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह अपने ससुराल में वन में रहने लगी। उसने अपने नए परिवार की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। लेकिन उसे नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी, इसलिए जब सत्यवान के जीवन के अंतिम दिन आए तो उसने कठोर व्रत रखकर उपवास किया और भगवान से सत्यवान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। यमराज और सावित्री का संवाद वह दिन आ पहुंचा जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया। सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान को तेज सिर दर्द हुआ और वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। तभी मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे लौट जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के बिना वापस जाने को तैयार नहीं थी। उसने यमराज से धर्म और सतीत्व पर विचार विमर्श किया। उसकी श्रद्धा और ज्ञान से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो, परंतु सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके ससुर को पुनः नेत्र और राज्य प्राप्त हो। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की। तीसरे वरदान में उसने अपने लिए 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने ये तीनों वरदान दे दिए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि सावित्री का तीसरा वरदान तभी पूरा हो सकता है जब सत्यवान जीवित रहे। यमराज को अपने ही वचनों में फंसा देखकर उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सत्य की विजय सत्यवान पुनः जीवित हो उठा और सावित्री के धैर्य, भक्ति और नारी शक्ति की विजय हुई। यमराज के वरदान से राजा द्युमत्सेन को उनकी दृष्टि और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सावित्री और सत्यवान दीर्घायु हुए और उनके वंश में अनेक प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। नैतिक शिक्षा इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, निष्ठा और बुद्धिमत्ता से असंभव भी संभव हो सकता है। एक नारी का दृढ़ संकल्प देवताओं को भी झुका सकता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार सावित्री की यह गाथा आज भी नारी शक्ति और अटल प्रेम का प्रतीक बनी हुई है।